पहले यहाँ बहुत गंदगी थी, बहुत बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी, जबकि यहाँ स्कूल है और स्कूल में बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं। हमें ये बताया गया कि हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय द्वारा हरदा जिले के ग्राम खिड़कीवाला में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर आयोजित किया गया, जहां पर उन्होंने आगे 7 दिनों तक यहीं पर रुके हैं और यहां पर 7 दिन तक अलग अलग गतिविधियों को की गई। जो सुबह 5 बजे उठ के यहां पर उन्होंने प्रभात फेरी निकाली, उसके बाद इन्होंने जो श्रमदान किया और यहाँ के गाँव के जो ग्रामीण जो लोग थे उनसे चर्चा भी करी। 7 दिन तक वो यहीं पर रह के उन्होंने गाँव का जीवन जिया और उनसे कुछ बातें उन्होंने उनसे जानी और कुछ अपनी जो अनुभव थे उनके साथ भी साझा किया, ताकि कुछ चीज़ें उनको समझ में आए। जो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो प्लास्टिक है उसको नहीं फेंकना चाहिए, गंदगी जगह में गंदगी न करना चाहिए, ऐसे कुछ समझाइश उन्होंने उनको दी है। और कई बहुत सी चीज़ें ऐसे जो उन्होंने ग्रामीणों से भी सीखी है। बहुत सी लोगों को यहाँ पर हमारे साथ में जो प्रभारी एनएसएस प्रभारी है सर मौजूद, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि किस प्रकार का आयोजन किया गया और यहाँ पर क्या क्या किया गया। हमने यहाँ 12 मार्च 2024 को अपने 7 दिवसीय इकाई विशेष शिविर के लिए आए थे और हमारे सभी विद्यार्थियों ने अपने पूरे मनोयोग से और समर्पण से इस गांव में स्वच्छता अभियान के लिए बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। और आप यहाँ आसपास कैंपस में भी देख सकते हैं कि पहले यहाँ बहुत गंदगी थी, बहुत बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी, जबकि यहाँ स्कूल है और स्कूल में बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं। उनकी सुरक्षा को ध्यान में भी हमने रखा और पूरी सफाई की। साथ ही हमने गांव के लोगों को भी स्वच्छता के संबंध में बताया कि किस प्रकार से हम अपने बहुत बड़े धन का जो दुरुपयोग या खर्च कह सकते हैं कि हम दवाइयों में खर्च करते हैं। अगर हम स्वच्छता से रहें तो हम कम से कम अपना 80% दवाइयों का खर्च भी कम कर सकते हैं। और ये बात हमारी यहाँ के लोगों को बहुत समझ में आई है। यहाँ पर क्या महिला छात्रा इकाई भी मौजूद जी, हमारे यहाँ छात्र और छात्रा दोनों इकाइयाँ हैं। पूरे हमारे कॉलेज में 100 विद्यार्थियों की यूनिट है और हमारी छात्रा इकाई के प्रभारी हमारी डॉक्टर रश्मि सिंह मैडम हैं, जो छात्राओं को मोटिवेट करती हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य किया हुआ है। मैडम क्या नाम है? मैं डॉक्टर रश्मि सिंह हूँ। जैसे देखा जाता है कि अगर कैंप लगा तो यहाँ 7 दिन जो छात्रा है उनको भी यहीं रुकना पड़ा, तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा। हाँ, थोड़ा बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एनएसएस हमें यही सिखाता है कि हमें कैसे कम संसाधनों में और कैसे कैसे चुनौतियों का सामना करना है। और छात्राओं को हम यहाँ पे लाते हैं कि वो ये सब सीखें कि हमें कैसे ग्रामीण परिवेश में रहना है, कम संसाधनों में कैसे जीवन यापन करना है। और अन्य गतिविधि भी इसके साथ राष्ट्रीय सेवा योजना की जो होती हैं, छात्राओं ने पूरी तरीके से उसमें सहभागिता की है। जैसे आपने देखा अभी नुक्कड़ नाटक में हमारी छात्राओं की भी सहभागिता थी। छात्राओं ने मतदाता जागरूकता के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए, जैसे यहाँ पे दीवारों पर नारा लेखन का कार्य किया है, जो आप गांव में देख सकते हैं। जगह जगह पे हमारी छात्राओं ने पहली बार किया, पर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी छात्राओं ने किया है। और घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया है, क्योंकि चुनाव अभी पास आ रहे हैं। तो हमारे साथ में जो छात्र छात्राएं भी मौजूद है, उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर गतिविधि आयोजित की है, क्या क्या उनकी दिनचर्या रही है, हम उनसे जानना चाहेंगे। और किस प्रकार से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छवि चौहान है। हम सुबह यहाँ 5:30 बजे उठते हैं, तो भैया ये लोग प्रभात फेरी पे जाते हैं। जिसके बाद में वहाँ से आने के बाद में योग होता है, योग पीटी होती है। उसके बाद में श्रमदान होता है और टीम वाइज वर्क बटा हुआ होता है कि आज सबका टर्न अलग अलग होता है कि आज श्रमदान के लिए अलग टीम होगी और लंच नाश्ता बनाने के लिए अलग टीम होगी। जिसके बाद में हमारा बौद्धिक सत्र स्टार्ट होता है और बौद्धिक सत्र में बाहर से गेस्ट आते हैं, जिसमें हमें मतलब मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि एनएसएस क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और इसे अनुशासन में रहना, किस अनुशासन में एक सीमित संसाधनों में किस तरह जीवन यापन किया जा सकता है। और जिसके बाद में स्वच्छता के बारे में और बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताई गई हमें। क्या नाम है? मेरा नाम नेहा सेचकर है। मैं एमए 4th सेम की छात्रा हूँ। मेरे कॉलेज का नाम स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदा है। 7 दिनों में आपने यहाँ क्या सीखा? हमें ये बताया गया कि हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए, किसी भी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी को अपने समान समझना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम आयुषी मौर्य है और यहाँ पर हमने सीखा कि किस प्रकार से मतलब कि हमको अनुशासन में रहना चाहिए और सीमित संसाधनों में काम करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और यहाँ पे बौद्धिक सत्र होता है, जिसमें हमको अनुशासन के हिसाब से बैठना चाहिए और वो हमें जो गेस्ट आते हैं वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए और उसका हमें जीवन में उपयोग करना चाहिए। आप यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में गए, लोगों से चर्चा करी आपने? हाँ सर, हम यहीं के रहने वाले हैं और हम यहीं पे हमने चर्चा भी की है। जी, क्या समझाइश दी उनको, क्या प्लास्टिक के बारे में या स्वच्छता के बारे में? सर, हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए और हम जितनी साफ़ सफाई रखेंगे उतना ही हमको मतलब लाभ होगा, हमको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अंकित पुरी है और मैं
BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज आप 7 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया था, किस प्रकार से कैंप किया गया, क्या क्या गतिविधि आयोजित की? जिसकी हमारे कैंप की थीम थी जन स्वास्थ्य स्वच्छता, ऐसी थी। तो हमने इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया और हमने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था जो मतदाता जागरूकता के लिए था। तो जिससे हमने ये प्रयास किया था कि सभी को मतदान के लिए अवश्य जाए, और अगर किसी का मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वह जुड़वा ले, क्योंकि वोट सभी के लिए ज़रूरी होता है। क्या नाम है? हमारा नाम गोविंद कुल्हारे है। जी। शासकीय स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर विद्यालय के BA फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। आज आपने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया, किस प्रकार से किया? सर, हमने उसके लिए बहुत पहले तैयारी की थी और बहुत पहले उसकी प्रैक्टिस की थी। हमें इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि लोगों को मतदाता जागरूकता के लिए प्रेरित करना। और ये 7 दिन में आपने क्या सीखा यहाँ पर? 7 दिन में हम यहाँ पर बहुत सी गतिविधियाँ की, हमने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। सबसे पहले हम सब 5 बजे उठे, हमने प्रभात फेरी निकाली, भजन संध्या की, उसके बाद योगा PT तमाम गतिविधियाँ की। और जो भी हमारा टीम वर्क बटा हुआ है, जैसा भी काम होता है वैसा काम करना पड़ता है। हमने यहाँ पर गांव में जाकर संपर्क किया, वहाँ पता किया कि क्या समस्या है, क्या समाधान होना चाहिए, प्लास्टिक का, शिक्षा का और मतदाता जागरूकता में हम ये थीम थी हमारी। तो जैसा कि देखा, NSS का जो मुख्य उद्देश्य होता है अनुशासन से रहना सिखाया जाता है। यहाँ पर अनुशासन से यहाँ सबके लिए एक मंच है, छात्र अलग छात्रा अलग, ये ऐसा नहीं देखा जाता कि अलग है तो इनके लिए अलग से कोई खाना बनेगा, अलग से कोई इनके लिए सुविधा दी जाएगी। सबको एक मंच के नीचे रहना है और एक ही स्थान पर रहना है। इसलिए यहाँ पर जो अनुशासन का पाठ पढ़ाया था, अनुशासन का, वही स्वच्छता का और इनका जन स्वास्थ्य का जो था शिविर, इसको लेके उन्होंने आज 7 दिन तक यहाँ पर मौजूद रहे और 7 दिन तक उन्होंने अपने अनुशासन के रहते हुए साफ सफाई और श्रमदान किया। उसके बाद इनका अब आज समापन हुआ है और सभी को यहाँ पर प्रमाण पत्र वितरण किए गए। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।